जिंदगी के सफर में हमें अक्सर मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ता है। बाज औकात हम ऐसे लोगों हालात रास्तों को पकड़े रहते हैं जो अब हमारी तरक्की मकसद को पूरा नहीं करते। बतौर मोमिन हम जानते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, यहाँ तक कि जब उसकी हिकमत को इस लम्हे में देखना मुश्किल हो। लेकिन अगर हम गौर से सुने तो निशानियां, वाज़े निशानियां कि अल्लाह हमें अपनी भलाई के लिए दूर जाने को कह रहा है। यहाँ 5 ताकतवर निशानियां हैं जो अल्लाह आपको अपने मंसूबे पर भरोसा करने की तलकीन कर रहा है। 1. आपका दिल भारी और बेचैन महसूस होता है। अल्लाह ने हमें जो अजीम नेमतें अता की हैं उनमें से एक अंदरूनी सुकून का तोहफा है। जब आप ऐसी हालत में होंगे जिससे अल्लाह को मंजूर होगा तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आपका दिल इस्तिराब, बेचैनी और मुसलसल हंगामा आराई से दबा हुआ है तो ये अक्कासी करने की अलामत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरा रात। अगर दुआ और गौर व फिक्र से सुकून हासिल ना हो और आपका दिल फिर भी बेचैन हो तो हो सकता है कि अल्लाह आपको बताए कि ये सूरत हाल आपके लिए नहीं है। भरोसा करें कि वो जो कुछ अब छोड़ेंगे इसकी जगह बेहतर चीज देगा। 2. सूरत-ए-हाल आपको अपने ईमान से दूर ले जाती है। अल्लाह के साथ आपका रिश्ता सबसे कीमती चीज है। अगर कोई सूरत-ए-हाल, कोई दोस्ती या कोई काम आपको नमाज से दूर करता है, आपको अपनी इबादत से गाफिल करता है या आपके अकीदे से समझौता करता है तो ये एक वाज़े निशानी है कि आप वहां से चले जाएं। अल्लाह हमें याद दिलाता है, और जो मेरी याद से मुंह फेरेगा इसकी जिंदगी तंगदस्ती से गुजरेगी। सूरा ताहा। जब आपका ईमान खतरे में हो तो जाने दें, अपने दीन को तरजीह दें, क्योंकि अल्लाह से आपके ताल्लुक की कीमत इस दुनिया की कोई चीज नहीं। 3. ये आपकी इज्जत, नफस और वकार से समझौता करता है। इस्लाम में हर मोमिन खा मर्द हो या औरत इज्जत और वकार है। अगर कोई या कोई चीज अब से आपकी कदर पर सवाल उठा रही है या आपको बेइज्जती या जिल्लत कबूल करने पर मजबूर कर रही है तो जान लें कि अल्लाह आपके लिए बेहतर चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को अपनी तजलील की इजाजत नहीं है। सुनन तिर्मिज़ी। दूर चलना कमजोरी नहीं है, ये अल्लाह के मंसूबे पर आपके भरोसे और उसकी इज्जत के लिए आपके एहतराम का बयान है। 4. आप गुनाह के चक्कर में फंस गए हैं। बाज औकात हम खुद को ऐसे हालात में पाते हैं जहां गुनाह आसान हो जाता है और तौबा मुश्किल हो जाती है। अगर कोई रिश्ता या माहौल मुस्तकिल तौर पर आपको गुनाह की तरफ ले जाता है तो ये आजाद होने और आपके ईमान की हिफाजत की अलामत है। अल्लाह फरमाता है, और जुल्म करने वालों की तरफ ना झकना वरना आग तुम्हें छू लेगी। सूरा हूद। गुनाह से बचना अल्लाह की रहमत की तरफ चलना है। याद रखें, अगर आप उसकी तरफ रुजू करते हैं तो वो आपको मुआफ करने के लिए हमेशा तैयार है। 5. भलाई के तमाम रास्ते मसदूद हैं। जब आपकी मुखलिसाना कोशिशों और दुआओं के बावजूद नेकी के दरवाजे बंद होते रहते हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी ही कोशिश करते हैं, चीजें सिर्फ काम नहीं करती हैं। ये नाकामी नहीं है, ये इलाही हिकमत है। अल्लाह हमें याद दिलाता है, हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और ये कि तुम एक चीज को पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत अल-बकरा। यकीन करें कि हर बंद दरवाजा कुछ बेहतर करने का रास्ता बना रहा है। दूर चलना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन याद रखें कि जब आप अल्लाह की खातिर चले जाते हैं तो आप कभी भी हक़ ता पीछे नहीं हटते, आप उसकी तरफ चल रहे होते हैं। उसका वादा है कि जो इस पर भरोसा करते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। अल्लाह आपको इसकी निशानियों को पहचानने की ताकत, छोड़ने की हिम्मत और इस बात पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए कि वो जो कुछ आप पीछे छोड़ते हैं इसकी जगह इससे कहीं बड़ी चीज देगा। आमीन।